नमस्कार साथियों, आज हम लोग बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, बुद्धि परीक्षण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति या एक बालक के बुद्धि का जब परीक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है, तो उसको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जब एक से अधिक व्यक्ति या बालक के बुद्धि का परीक्षण मापन किया जाता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। अच्छा, अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी दो प्रकार से हो जाएंगे, एक भाषाई वाचिक और एक अभाषाई अवाचिक। मतलब जो भाषाई होंगे वो जो है पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि परीक्षण होगा, और अभाषाई अवाचिक क्रियात्मक जो है अनपढ़ लोगों के लिए होगा। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि सामूहिक में भी दो हो जाएंगे और व्यक्तिगत में भी दो हो जाएंगे। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के दो शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक से आप यही समझ लेंगे कि जो पढ़े लिखे बच्चों पे या व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया गया है उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो अनपढ़ लोगों के बुद्धि का परीक्षण या मापन किया गया है उसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या अवाचिक अभाषाई बुद्धि परीक्षण कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि कभी कभी यही क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक है, भाषाई है, अवाचिक है ना। तो इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे पहला है आपका व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। यानी व्यक्तिगत शाब्दिक का मतलब कि जो पढ़े लिखे लोगों पे, यानी एक बच्चे पे व्यक्तिगत शाब्दिक सबसे पहले जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहला था। उसके बाद था स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। ये तीन बुद्धि परीक्षण जो थे ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे, यानी पढ़े लिखे लोगों के। बिने साइमन ने 1905 में जो बुद्धि परीक्षण शुरू किया उसे बुद्धि परीक्षण का जनक भी बिने साइमन को कहा जा सकता है। इस बुद्धि परीक्षण को, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को जो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने शुरू किया था। और प्रश्नों की जो संख्या थी देखेंगे कि कितनी थी, 30 थी। और कितने वर्ष तक के बच्चों पर यह परीक्षण किया गया, जो पढ़े लिखे बच्चे या व्यक्ति थे, 5 से लेकर के आप देखेंगे 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये परीक्षण किया गया। बाद में प्रश्नों की संख्या 54 कर दी गई। तो इसमें इस बुद्धि परीक्षण में बिने नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया, और बिने साइमन को बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जा सकता है। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, इसे टर्मन और जो है सिरिल बर्ट, ये दो लोग इसके प्रतिपादक थे। इसको 1916 में शुरू किया गया। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 90 थी, और यह 2 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पे किया गया। क्यों? इसमें 19 प्रश्न बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से लिए गए थे। और इसमें यह था कि अब जो है बुद्धि लब्धि का प्रयोग स्टर्न ने इसमें किया था सबसे पहले, और उन्होंने स्टर्न ने जब बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था 1916 में, तो केवल मानसिक आय अपन वास्तविक आय का ही प्रयोग किया था। बाद में आप देखेंगे कि टर्मन जो है मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100 का प्रयोग टर्मन ने किया, जो बुद्धि लब्धि के आधार पर जब हम आज IQ हम निकालते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि मानसिक आय शब्द का प्रयोग बिने ने किया था, और स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग तो किया था लेकिन केवल मानसिक आय बटा वास्तविक आय का ही केवल दिया था ज्ञान। लेकिन बाद में जो है टर्मन ने क्या किया था कि मानसिक आय बटा वास्तविक आय यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने किया था। तो लास्ट वाला टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण, ये 1937 में, इसी समय इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था, टर्मन एंड मोरिल ने दिया था। इसमें भी
जो है उम्र थी कितनी बच्चों की, 2 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर यह परीक्षण किया गया। प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90 थी, और जो 19 प्रश्न बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से लिए गए थे। और इसमें यह था कि 2, 3, 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है 6 प्रश्न दिए जाते थे, बाकी शेष मतलब बाकी जो है आप देखेंगे कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 प्रश्न दिए जाते हैं। और जो बच्चे इस प्रश्न को कर लेते थे तो उन बच्चों को प्रतिभाशाली, कुशाग्र, बुद्धिमान बच्चे कहते थे, और जो नहीं कर पाते थे उन्हें मंद या औसत या जैसे लेवल के होते थे कहा जाता था। तो ये तो हो गए आपके शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी पढ़े लिखे लोगों का बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हो गया आपका, बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने और टर्मन मोरिल। अब देखेंगे इसमें व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये अनपढ़ लोगों के लिए है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। कौन सा है, कोहज ब्लॉक डिजाइन, पोर्टियस की भूल भुलैया, और बैचलर वैल्यूब और भाटिया बैटरी परीक्षण। ये यही आता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कोहज ब्लॉक डिजाइन, पोर्टियस की भूल भुलैया, वैसरर वैल्यूब और भाटिया बैटरी परीक्षण। अब इसमें क्या था, कोहज ब्लॉक डिजाइन का प्रतिपादन कोहज नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें इन्होंने 8 से लेकर के 60 वर्ष तक के मतलब उम्र के बच्चे से लेकर के व्यक्तियों पर अध्ययन किया था। इन्होंने जो 1 इंच के लकड़ी के बॉक्स या प्लास्टिक के बॉक्स मतलब घन आकार के बॉक्स बना लिया था, और उसको जो है 10 एक नमूना आकृतियाँ दे दिया था, जिसमें 16 घन आकृतियों के माध्यम से 5 नमूना आकृतियों को जो है 3 मिनट का समय देता था, और 5 नमूना आकृतियों को पूरा करने के लिए जो 5 मिनट का समय देता था। जो बच्चे इस अब चूँकि अनपढ़ लोगों के लिए था, अशाब्दिक था, अनपढ़ लोगों के लिए था, जो उसको जल्दी जल्दी बना लेते थे, उस नमूना आकृति को दे दिया जाता था कि ऐसे तुमको बनाना, कोई भी चीज़ हो गई, चाहे कोई फिगर हो गया, चाहे कोई घर हो गया ना, तो उस तरीके से जोड़ दिया जाता था कि यहाँ से इसको लगाना है, फिर इसको लगाना, फिर तो उसको बना दिया जाता, घन के आकार के सेट कर दिया जाता था। तो और 2 फलक जो रंगीन होते थे, रंगीन के आधार पे भी होता था, तो इसको जो है कोहज ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण किया जाता। फिर पोर्टियस की भूल भुलैया, आप देखेंगे कि जो भूल भुलैया होती है, कभी कभी आप देखेंगे कि फिगर वगैरह में इस तरीके का चित्र जो बन जाता है, जैसे नहीं बन जाता कि बीच में जो है मान लीजिए एक बीच में ये चूहा है, फिर उसके चारों तरफ ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिया गया, ऐसे 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 बना दिया गया, और यहाँ पे ये लास्ट में यहाँ मान लीजिए ये बिल्ली है, क्या है ये बिल्ली है, ये बिल्ली है। तो बिल्ली इस चूहे तक पहुँच रही है, कैसे पहुँच रही है, तो उस तरीके से वही उसी आधार पे जो है कि अनपढ़ लोगों पे कि किस रास्ते से जो है, जैसे अखबारों में भी देखते होंगे आप लोग कि ये पोर्टियस की भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण एसडी पोर्टियस ने दिया था। 3 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर यह बुद्धि परीक्षण किया गया था, और 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों को 4 अवसर दिया जाता था। भाई इतना एक समय निर्धारित किया जाता था, 4 अवसर दिया जाता था, और जो 11 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे तो उनको 2 ही अवसर दिया जाता था। तो अगर कर लेते थे बच्चे, तुरंत पहुँच जाते थे वहाँ तक, तो उनको प्रतिभाशाली मान लिया जाता था। अगला था आपका बैचलर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण। बैचलर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण को जो है एक चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण, इसमें 5 क्वेश्चन जो था बैचलर वैल्यूब, डी बैचलर ने इसके जनक हैं, यानी इसके प्रतिपादक हैं। इसमें 14 से लेकर के 64 यानी बच्चों से लेकर के व्यक्तियों पर भी ये परीक्षण किया गया, डी बैचलर ने किया था। 5 शाब्दिक जो प्रश्न होते थे दे दिया जाता था, उस शाब्दिक प्रश्नों के आधार पे एक चित्र पूर्ति करनी होती थी, और उनको कह दिया जाता था कि इसको जो है इसकी चित्र की पूर्ति कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अब जड़ इसकी अलग कर दिया गया, इसका पत्ती अलग कर दिया गया, इसकी तना अलग कर दिया गया, या किसी की एक मान लीजिए किसी गुड़िया है, गुड़िया का हाथ अलग कर दिया गया, पैर किसी जैसे नहीं कि कोई आदमी के शरीर की आकृति, हाथ अलग, पैर अलग, पेट अलग, सर अलग, कान अलग, तो उसको दे दिया जाता था। तो उसको लगाने के लिए ये बच्चों या व्यक्तियों के लिए किया जाता था 14 से लेकर 64, चूँकि इसमें बच्चे भी आ जाएंगे और व्यक्ति भी आ जाएंगे, तो वो
चित्र पूर्ति यानी उस चित्रों की पूर्ति करना होता था कि यहाँ चित्र कौन कौन से ऐसे, जैसे कभी कभी होता आप देखेंगे फिगर के माध्यम में कि कोई एक कबूतर का चित्र बना दिया गया तो उसका मुंह अलग कर दिया गया, उसकी टांग अलग कर दी गई, तो वहाँ ला करके उसको सेट करना होता था कि भाई यहाँ टांग हो जाएगी, यहाँ इसका चोंच हो जाएगा, यहाँ इसके पंख हो जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा, या इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। अगला भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, ये सीएम भाटिया, भारत में बुद्धि परीक्षण के जनक सीएम भाटिया चंद्रमोहन भाटिया को कहा जाता है। 11 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों पर यह बुद्धि परीक्षण किया गया और इसमें इन्होंने 5 प्रकार के जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी अशाब्दिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो अनपढ़ लोगों पे जो बुद्धि परीक्षण किया गया, तो ये 5 प्रकार के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को मिला करके चंद्रमोहन भाटिया ने एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया कि इस तरीके के कि इसकी इसीलिए जो ये 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण मिला करके उन्होंने बनाया, इसलिए कि इसे बुद्धि परीक्षण माला भी कहते हैं। इसलिए बैटरी बुद्धि परीक्षण पहला था कोहज ब्लॉक डिजाइनिंग, पोर्टियस की भूल भुलैया, अलेक्जेंडर पास एलंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट और आपका चित्र पूर्ति परीक्षण है। तो ये 5 परीक्षण मिला करके चंद्रमोहन भाटिया को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का यानी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारत का जनक माना जाता है। ये भैया अब देखें आपकी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अरे वहीं से आप समझ लेंगे कि सामूहिक का मतलब कि एक से अधिक व्यक्तियों के बुद्धि का परीक्षण जब किया जाएगा तो उसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। बालकों की बुद्धि का मापन किया जाएगा, जो एक से अधिक होंगे तो सामूहिक हो जाएगा। अब इसमें आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उसके पहले 1917 में आर्थर एस यूटिस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेना में अमेरिकी सरकार को सेना में भर्ती, तो अमेरिका सरकार ने कहा कि सैनिकों को सेना में भर्ती करने के लिए एक प्रकार से एक परीक्षा ली गई कि भाई सैनिकों की भर्ती हो तभी नहीं युद्ध होगा। तो अधिक से अधिक सैनिकों की भर्ती करने के लिए इन्होंने 20 लाख लगभग सैनिकों सेना में भर्ती के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे और 212 प्रश्नों की एक सीरीज दे दी जाती थी और 23 मिनट 15 सेकेंड में उसको पूरा किया जाता था। आर्थर एस यूटिस नामक वैज्ञानिक थे, तो जब जिन लोगों ने इस प्रश्नों को इतने समय में कर लेता था उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। और ये जो सामूहिक शाब्दिक है तो ये पढ़े लिखे लोगों का है। तो इस प्रकार के सेना सामान्य बुद्धि परीक्षण ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभाजन के लिए किया गया, यानी ये भी अमेरिकी सरकार के द्वारा किया गया और उसमें 3 योग्यताएं दी गई। अब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक शब्द के आधार पे मतलब शाब्दिक कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए जो शब्दों की श्रृंखला बनानी थी, कुछ आंकिक मतलब अंकों की श्रृंखला बनानी थी, कुछ गणना करनी थी। तो इसी गणना और शब्दों अंकों के आधार पर जो है योग्यता को देख करके सेना में जो है विभाजन करने के लिए सेना सामान्य वर्गीकरण, अमेरिका में ये सेना सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। तो ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे। अब देखिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक का मतलब कि अनपढ़ लोगों के लिए तो आर्मी बीटा। अब देखिए कि यही थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, अल्फा जब आएगा तो पढ़े लिखे लोगों को शाब्दिक हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा ये, और आर्मी बीटा जो है अनपढ़ लोगों के। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ये भी हुआ था। इसमें क्या था कि जो लोग अनपढ़ थे भाई वो भी तो सेना में भर्ती हो सकते थे, लेकिन ये है कि अनपढ़ का मतलब कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनको नहीं था, बाकी भाषाओं का वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका भाषा ज्ञान तो तब बोलेंगे कैसे। तो उस तरीके से कि यानी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनके पास नहीं था। तो आर्थर ने कहा कि विभिन्न मानसिक क्रियाओं करके उनको जो है कोई सामान उठाने के लिए या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मिलान करने के लिए कोई चीज़ दे दिया जाता था। कोई चीज़ जो है दौड़ने के लिए फिजिकल टेस्ट हो गया, हल्के फुल्के मेंटल टेस्ट उनको करने के लिए कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, किसके ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ये सेना में जो है भर्ती करने के लिए किनके, जो अनपढ़ लोग थे। दूसरा शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ये भी देखिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत 2 हैं। अब शिकागो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो उस समय जो घायल थे उनकी बुद्धि का परीक्षण किया गया। इसलिए जो यानी विकलांगों के बुद्धि परीक्षण किया गया, इसलिए इसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पादन
बुद्धि परीक्षण। यह आता है निष्पादन बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, शिकांगो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को। क्योंकि इसमें जो घायल थे, घायल हो जाएंगे तो विकलांग हो जाएंगे, यानी 7 से लेकर के मिनिमम 7 वर्ष, यानी उनके परिजन भी, उनके जो गार्जियन थे, बच्चे थे या उनके माता पिता थे या उनके परिवार के जो लोग थे, उनसे भी कुछ क्वेश्चन करके उनके भी बुद्धि का परीक्षण किया गया था। तो शिकांगो बुद्धि परीक्षण यानी शिकांगो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ से ये आप देख लेंगे इसको कि बुद्धि परीक्षण के लिए बस यही है कि इसमें क्या है कि ये सामूहिक और व्यक्तिगत में जो शाब्दिक होंगे वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा, जो अशाब्दिक होंगे अनपढ़ के लिए होगा। तो मैंने पूरा 4 प्रकार का ये बना दिया है कि व्यक्तिगत शाब्दिक में ये 3 है, बिने साइमन और स्टैनफोर्ड टर्मन मोरिल, और व्यक्तिगत अशाब्दिक जो अनपढ़ लोगों ने कोहल ब्लॉक डिनाइन, पोर्टेस की भूल भुलैया, भाटिया बैटरी और या वेसरर वैल्यूब। और सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा सेना सामान्य वर्गीकरण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा परीक्षण और शिकांगो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।